कभी कभी लगता है टाइम भी एक एनाटमी लेक्चर जैसा होता है। सबको समझ तो आता है पर कोई ध्यान नहीं देता। वेलकम टू मेड माइंड आर्ट, जहाँ नर्सिंग मीट्स नॉनसेंस ऑफ लाइफ, मेडिसिन मीट मूड स्विंग्स और आर्ट मीट्स एनाटमी। ये क्लोक बनाते हुए मुझे लगा आर्ट भी एक सर्जरी जैसा होता है, थोड़ा मेसी, थोड़ा प्रिसाइज और पूरा दिल से। फर्स्ट केम टू द बेस पार्ट, प्लेन सिंपल, जैसे हर इंसान का माइंड बिफोर एक्सपोजर टू रियल लाइफ। देन केम टू द क्ले, एक एक ऑर्गन को बनाना, शेप देना, बिल्कुल पेशेंट केयर जैसा, थोड़ा पेन, थोड़ा पेशेंस। हर लेयर के साथ मुझे लगा जैसे मैंने अपना प्रोफेशन का 3D वर्जन बना रही हूँ, जो दिखाता है कि ह्यूमन बॉडी सिर्फ साइंस नहीं, एक स्टोरी है। सबसे पहले बात होगी ब्रेन की, ऑब्वियसली, बिकॉज ब्रेन बिलीव्स मैं सबका बॉस हूँ। उसने बोला मैं कंट्रोल रूम हूँ, मैं ही सरकार हूँ। बट ऑनेस्टली ब्रेन भी कभी कभी ओवरथिंक करके अपना ही इलेक्शन हार जाता है, जैसे पॉलिटिक्स में होता है। प्लानिंग तो बड़ी बड़ी पर एग्जीक्यूशन किडनी करता है। ब्रेन रिप्रेजेंट दोज लीडर जो बोलते ज़्यादा है और करते कम, बट स्टिल बिना ब्रेन के सिस्टम चलेगा कैसे? हाँ, सो यस, आवर पीएम ऑर्गन, ब्रेन। फिर आया हर्ट, जो हर जगह सेंटिमेंट लेकर आता है। हर्ट बोला तू कंट्रोल कर ले, पर मेन कैरेक्टर तो मैं ही हूँ। और वैसे भी हर मेडिकल फील्ड वाला पर्सन जानता है जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो हम सबसे पहले पल्स चेक करते हैं। ब्रेन साइलेंस में होता है पर हार्ट बीट करता रहता है, बिना अप्रूवल, बिना पॉलिटिक्स। हार्ट रिमाइंड्स मी ऑफ दोज पीपल जो सिस्टम के अगेंस्ट जाकर भी ह्यूमैनिटी नहीं छोड़ते। आर्ट भी तो वही है, लॉजिक और इमोशन के बीच का हार्ट बीट। लंग्स आया तो एटमॉस्फेयर ही बदल गया। दे सेड गाइस चिल, ब्रीथ करो। लंग्स आर लाइक दैट मिडिल क्लास फ्रेंड, सब टॉलरेट करता है, सब बैलेंस करता है। कोविड के टाइम में हमने देखा जब ये ऑर्गन थक गए थे, दुनिया रुक गई थी। जब मैं ये इनको कलर कर रही थी तो मुझे ध्यान आया, ये लंग्स तो मैंने इनको पिंक कलर दिया है, लेकिन नॉर्थ इंडिया के तो लंग्स काले पड़ चुके हैं, स्पेशली दिल्ली। तो ये नॉर्थ ईस्ट वाले लंग्स हैं। हाँ, फिर बात आती है स्टमक की, जो हर प्रॉब्लम का अल्टीमेट डंपिंग जोन है। सब ऑर्गन आर्ग्यू कर रहे थे और स्टमक क्वाइटली बोला बस करो, तुम सबका स्ट्रेस मैं ही डाइजेस्ट करता हूँ। ऑनेस्टली स्टमक रिमाइंड्स मी ऑफ एवरी नर्स आफ्टर ए 12 आवर शिफ्ट, ओवरफिल्ड, अंडर रेस्टेड, और फिर भी ड्यूटी पे रेडी नेक्स्ट डे। हर टाइम का कोई न प्रॉब्लम फीड होती रहती है, कभी इमोशन, कभी मैगी, कभी मैनेजमेंट का डिसीजन। लेकिन स्टमक का पेशेंस लेवल देखकर लगता है डाइजेशन सिर्फ फूड का नहीं होता, लाइफ का भी होता है। इट्स दैट वन ऑर्गन जो प्रूव करता है साइलेंस डजंट मीन वीकनेस, समटाइम इट मीन्स एसिड रिफ्लक्स। किडनी आए तो सीन और इंटरेस्टिंग हो गया। दे डोंट कंप्लेन, दे जस्ट फिल्टर। किडनीज आर लाइक दैट स्टाफ नर्स जो हर दिन रिपोर्ट रेडी करती है, बिना नॉइस, बिना क्रेडिट। सोसाइटी में भी कुछ लोग किडनी जैसे होते हैं, क्वाइटली बैलेंसिंग एवरीवन्स मेस। एक तरफ ब्रेन और हार्ट लड़ रहे होते हैं पावर पर, और ये दोनों देखो चुपचाप टॉक्सिन निकाल रहे होते हैं। क्या ही कहूँ, साइलेंट पावर इज द बेस्ट पावर। फिर आए बोन्स, हम बैकबोन हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। मुझे लगा वाह, एक और कॉन्फिडेंट ग्रुप। बोन्स रिमाइंड मी ऑफ दोज कलीग्स जो कभी स्पॉटलाइट नहीं लेते, पर बिना उनके हॉस्पिटल शिफ्ट कोलैप्स हो जाए। एंड जैसे बॉडी उन पे डिपेंड करती है, वैसे ही सिस्टम डिपेंड करता है उन लोगों पर जो कंप्लेन नहीं करते, बस सपोर्ट करते हैं। अब आप में से बहुत लोग देख रहे होंगे कि इसमें तो बोन्स बनी नहीं। हाँ भाई, ये जो एमडीएफ बोर्ड है ये बैकबोन ही तो है। यू नो, नर्सिंग टोट में एक सिंपल सा रूल, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, पर केयर उसे स्लो कर देती है। ये वॉल क्लॉक मुझे हर घंटे रिमाइंड कराती है हम सब एक एनाटॉमिकल सिस्टम हैं, पर हर कोई एक ऑर्गन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। लाइफ भी एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है, कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई पेशेंट, कोई केयर गिवर, हर कोई अपने हिसाब से बॉडी ऑफ सोसाइटी का पार्ट है। पर हाँ, जैसे हॉस्पिटल में भी पॉलिटिक्स होती है, वैसे ही यहाँ भी ऑर्गन्स के बीच की ईगो क्लैश कभी ख़त्म नहीं होता। हाँ, मुझे लगता है एक चीज़ छूट गई है, ब्लड। ब्लड इज़ द कॉमन मैन। सब ऑर्गन उसके ऊपर पॉलिटिक्स खेलते हैं, पर काम वही करता है। हर सेकंड, हर बीट वो सर्कुलेट करता रहता है, बिना वीकेंड, बिना सैलरी। आर्ट बनाते वक्त मुझे लगा कलर्स भी तो ब्लड जैसे हैं, रेड, ब्लू, येलो, सब सर्कुलेट करते हैं इमोशन के फॉर्म में। जब मैंने फाइनल लेयर पेंट की तो लगा जैसे ब्लड लाइफ में मूवमेंट लाता है, वैसे आर्ट में एनर्जी। यू नो, कभी कभी मुझे लगता है ह्यूमन बॉडी और सोसाइटी दोनों सेम फैक्ट्री से आए हैं। ब्रेन सोचता रहता है, हार्ट रोता रहता है, और बाकी ऑर्गन काम करते रहते हैं बिना इंक्रीमेंट के। जैसे ऑफिस में होता है मीटिंग 4 लोगों की, स्ट्रेस पूरे स्टाफ का।
पॉलिटिक्स सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं होती है, एनाटमी में भी होती है। ब्रेन चाहता है पावर, हार्ट चाहता है पीस और स्टमक बस चाहता है एक प्रॉपर लंच ब्रेक। हार्ट भी इसी पावर स्ट्रगल का एक क्रिएटिव वर्जन है। एक ब्रेस्ट स्ट्रोक ब्रेन का लॉजिक होता है, दूसरा हार्ट का इमोशन और तीसरा मेरे कॉफ़ी के कैफीन का रिएक्शन। मैं सोचती हूँ अगर हर ऑर्गन एक पार्टी होता तो ह्यूमन बॉडी फुल डेमोक्रेसी होती। लेकिन हाँ, डिक्टेटर ब्रेन फिर भी इलेक्शन जीत जाता। जब मैं क्लॉक की फाइनल हैंड लगाई तो मुझे लगा टाइम भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हर सेकंड एक सेल, हर मिनट एक टिश्यू, हर आवर एक ऑर्गन और एक दिन एक पूरा सिस्टम। अगर एक सेकंड वेस्ट हो गया तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नर्स ड्यूटी पे लेट हो जाए तो पूरा वार्ड पैनिक मोड में चला जाता है। सो दिस इज क्लॉक, इट्स जस्ट नॉट एन आर्ट, इट्स अ रिमाइंडर कि हर टिक एक हार्ट बीट है और हर हार्ट बीट एक चॉइस। कभी कभी लगता है ह्यूमन बॉडी भी एक हॉस्पिटल जैसी होती है। हर दिन कोई ना कोई इमरजेंसी होती है, कभी इमोशनल अटैक, कभी ओवर थिंकिंग का फीवर, कभी एक्सपेक्टेशन का बीपी हाई। और सबसे फनी पार्ट पता है क्या है? डॉक्टर भी हम खुद हैं और पेशेंट भी हम खुद हैं। लाइफ में कोई डिस्चार्ज समरी नहीं मिलती, बस ड्यूटी रोस्टर बदल जाता है। हर मॉर्निंग शिफ्ट एक न्यू स्टार्ट लगती है और नाइट शिफ्ट जैसे लॉन्ग इमोशनल एपिसोड। कभी लगता है हम सब अपने अपने वार्ड में एडमिट हैं, सिर्फ लेबल्स अलग हैं, स्टूडेंट वार्ड, वर्क वार्ड, फैमिली वार्ड। पर आर्ट क्या करता है ना, वो एक छोटी सी ऑक्सीजन मास्क बन जाता है जो थोड़ा सा स्ट्रेस का CO2 निकाल देता है। और हाँ, अगर कोई बोले टाइम हील करता है तो उनसे कहना हाँ, पर ड्रेसिंग डेली करनी पड़ती है। देखा जाए तो ये क्लॉक सिर्फ एनाटमी नहीं बताता, ये लाइफ के एक्सक्यूज़ भी एक्सपोज करता है। टाइम नहीं है बोलने वाले लोगों को मैं बोलती हूँ, भाई मेरे वॉल क्लॉक के ऑर्गन भी काम कर रहे हैं 24/7, फिर भी एक सेकंड लेट नहीं होते। हर घंटा एक रिमाइंडर है, डिसिप्लिन कोई ऐप नहीं है, एक हैबिट होती है। कभी कभी लगता है हम सब अपने ही डेडलाइन के ICU में पड़े हैं। ड्रिप लग रही है मोटिवेशन की और ऑक्सीजन मिल रही है सोशल मीडिया से। बट सच बोलो तो टाइम किसी के लिए रुकता नहीं, पर थोड़ा रिस्पेक्ट ज़रूर एक्सपेक्ट करता है। और अगर तुम उसे इग्नोर करते हो तो वो भी एक दिन तुम्हें इग्नोर कर देता है। ये वॉल क्लॉक इसी साइलेंट रिवेंज का सिंबल है। आर्ट के स्ट्रोक्स और एनाटॉमी के स्ट्रक्चर दोनों को मिला दो तो बनता है मेड माइंड आर्ट। हर सेकंड, हर ऑर्गन एक कहानी की फॉर्म में। बिकॉज बीइंग ए नर्स डजंट स्टॉप मी फ्रॉम बीइंग एन आर्टिस्ट, इट जस्ट मेक माई आर्ट क्लिनिकली एक्यूरेट। सो दिस वॉज माई एनाटॉमिकल वॉल क्लॉक, एक वॉल पे लटका हुआ टाइम पीस जो बोलता नहीं पर समझाता बहुत कुछ है। सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ अगर तुम्हारा दिल और दिमाग भी आपस में पॉलिटिक्स खेलता है। एंड रिमेंबर, नेक्स्ट टाइम जब तुम टाइम देखो सोचना क्या मेरे ऑर्गन्स भी टीम वर्क कर रहे हैं या फिर ब्रेन फिर से डिक्टेटरशिप पे चल रहा है। हाँ।